चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 में इंग्लैंड के लंदन में हुआ था। चार्ली चैपलिन ने बड़े पर्दे में आने से पहले बचपन में डांस करना शुरू किया था। चार्ली चैपलिन का नाम रंग से राजा की कहानी से बनना शुरू हुआ। चैपलिन के पिता प्रतिभाशाली गायक और अभिनेता थे और माता भी आकर्षक अभिनेत्री और गायिका थीं, जिन्होंने अपने काम से लाइट ओपेरा फिल्म में नाम कमाया। चैपलिन की माता को कुछ दिमागी परेशानी की वजह से यह सब छोड़ना पड़ा और वे कुछ साल तक बस अपने परिवार की सहायक बनी, किंतु उन्होंने एक प्रदर्शन में अपने बेटे चार्ली चैपलिन को सभी से मिलवाया और बिना किसी स्पष्टीकरण के प्रदर्शन के बीच में उन्होंने अपनी आवाज़ खो दी और प्रोडक्शन मैनेजर से अपने 5 साल के बेटे को अपनी जगह लेने को कहा। चैपलिन जनता के सामने हास्य कलाकार के रूप में जाने लगे, किंतु उनकी माता के लिए यह सब खत्म सा होने लगा था। उनकी आवाज़ कभी वापस नहीं आ सकती थी। उस समय चार्ली और उसके भाई ने स्वयं के लिए लंदन में ही एक घर ले लिया। सन 1897 में चैपलिन ने सोचा कि वे अपनी माता के कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करके उनके व्यवसाय को और बेहतर बनाएंगे। उन्होंने बहुत कोशिश की, किंतु उससे ज़्यादा फायदा ना होने के कारण उन्हें यह सब छोड़ना पड़ा। चैपलिन ने बहुत सी छोटी छोटी नौकरियां भी की हैं, किंतु वे अपने अभिनेता बनने के लक्ष्य को कभी नहीं भूले। चार्ली ने 10 साल की उम्र के होने से पहले ही अपनी पढ़ाई छोड़ दिया, क्योंकि उस समय उनके पिता की मृत्यु हो गई और माता बीमार रहने सी लगी थी, जिस वजह से चार्ली और उनके भाई के लिए यह करना जरूरी था। जब वे 12 साल के हुए तब उन्हें एक लेजिमेट मंच के कार्यक्रम में नाटक प्रस्तुत करने का मौका मिला और स्लार्क्स होल्म्स में विलियम जिलेट के सहयोग में पेशवाई बिल्ली के रूप में उपस्थित हुए। इसके पश्चात सन 1908 में चार्ली ने वोडेविले कंपनी में हास्य कलाकार के रूप में करियर की शुरुआत की। वे अमेरिका की जनता के साथ तत्काल सफल होते चले गए। विशेष रूप से उनके चरित्र चित्रण की रूपरेखा में उन्हें बहुत नाम कमाया। सन 1912 में चार्ली को मोशन पिक्चर कॉन्ट्रैक्ट का अवसर मिला। सन 1913 में कैमरा में आने से पहले उन्हें वोडेविले की जिम्मेदारी छोड़ना पड़ा और इसके लिए वे तैयार हो गए थे। इसके बाद सिनेमा की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। उसी महीने उन्होंने मैकसन्टे और किस्टोन कंपनी ज्वाइन की। इनकी शुरुआती इनकम हफ्ते में $150 थी, लेकिन उनकी रातों रात सफलता के चलते दूसरे निर्माताओं ने उन्हें और अधिक पैसे के ऑफर देने लगे। सन 1914 में चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। सेनेट फिल्मों में दूसरे अभिनेताओं को खुद से अलग करने के लिए जनता को उनका यह अभिनय बहुत पसंद आया। अगले 1 साल में चैपलिन 35 फिल्मों में दिखाई दिए। इनमें एक लाइन की यह फिल्म पूरी हास्य फिल्म थी। इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के बाद चैपलिन सन 1915 में सायन कंपनी में काम करने लगे, जहां उन्हें $1250 पर हफ्ते दिए जाते थे। इस कंपनी के साथ चैपलिन ने 14 फिल्में की। आमतौर पर इनकी यह पहली क्लासिक फिल्म थी। 26 साल की उम्र में वह एक सुपरस्टार था। इन पैसों ने चैपलिन को अमीर आदमी बना दिया था, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि वह अपनी कलात्मक ड्राइव की पटरी से उतरने लगा है। म्यूचुअल कंपनी के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। अपने काम के माध्यम से चैपलिन परफेक्शनिस्ट के रूप में जाने लगे। उनके इन प्रयोगों से उन्हें अपार प्यार मिला। उनके लिए यह समझना मुश्किल था कि वे एक मुख्य अभिनेता वाली फिल्म से शुरुआत कर रहे थे। फिर उनको एहसास हुआ कि वे अपनी कास्टिंग में गलती कर रहे हैं और उन्होंने कुछ नया करने की फिर से ठान ली। 20वीं शताब्दी में चैपलिन का करियर और ज़्यादा बढ़ने लगा। उसी दशक में उन्होंने कुछ ऐतिहासिक फिल्में की। सन 1921 में द किड, सन 1923 में द पिलग्रिम, अ वुमन इन पेरिस, सन 1925 में दी गोल्ड रश, सन 1928 में फिल्म सर्कस आई। चैपलिन इस फिल्म को हमेशा याद रखने चाहते थे। चार्ली चैपलिन के असल जिंदगी में बहुत से ड्रामे हुए, जिसके लिए वे प्रसिद्ध हो गए। उनके अपने साथ काम करने वाली बहुत सी अभिनेत्रियों के साथ प्रेम संबंध थे। सन 1918 में चार्ली ने 16 साल की मिल्ड्रेड हैरिस के साथ शादी की। उनकी यह शादी बस 2 साल तक चली और उनका तलाक हो गया। फिर उन्होंने सन 1924 में दोबारा 16 साल की अभिनेत्री लीता ग्रे के साथ शादी की। इन्होंने चैपलिन के साथ फिल्म और कुछ समय बाद वे गर्भवती भी हुईं, जिससे उनके 2 बेटे उत्पन्न हुए। किंतु चैपलिन और उनकी पत्नी एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे और 1927 में उनका तलाक हो गया। सन 1942 में उनके एक और अभिनेत्री जोआन बैरी के साथ संबंध थे। उनकी एक बेटी भी थी, किंतु एक परीक्षण के बाद पता चला कि वह चैपलिन की बेटी नहीं है, पर उन्हें उस बच्ची के समर्थन में भुगतान करने के आदेश दिए गए। 1943 में चैपलिन ने 18 साल की ऊना ओ नील से शादी की। यह उनकी सफल शादी रही। इससे उनको 8 बच्चे हुए। चैपलिन ने 1930 के दशक में बहुत ही रोचक और आकर्षक फिल्में की। सन 1931 में उनकी फिल्म सिटी लाइट आई। इस फिल्म से उनको व्यावसायिक सफलता मिली और इस फिल्म में उन्होंने अपना खुद का संगीत भी शामिल किया।
सन 1936 के आधुनिक समय में इन्होंने दुनिया के आर्थिक और राजनीतिक ढांचे की स्थिति के बारे में एक कमेंट्री की, जिससे उनको बहुत प्रशंसा मिली। चैपलिन एक बहुत अच्छे निर्माता भी थे। चैपलिन के बहुत सी महिलाओं के साथ संबंध होने के कारण उनका अमेरिका के कुछ राज्यों में प्रवेश रोक दिया गया था। चैपलिन जल्द ही कई परंपरावादियों के लक्ष्य बन गए। सन 1952 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने चैपलिन के विरोध में अपशब्द कहे। चैपलिन ने नाराज होकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को अलविदा कह दिया और स्विट्जरलैंड के एक छोटे से खेत में निवास करने के लिए चले गए। चैपलिन सन 1972 में आखिरी बार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका गए, जब उन्हें ऑनरेरी अकेडमी अवार्ड दिया गया। चैपलिन की अंतिम फिल्म 5 साल की यात्रा के बाद सन 1967 में अकाउंटेंट्स फ्रॉम हांगकांग आई, जो कि उनकी पहली फिल्म निर्माता वाली और एकमात्र रंगीन फिल्म थी, जिसमें उन्होंने सोफिया लॉरेन और मार्लोन ब्रांडो को कास्ट किया। यह फिल्म ज्यादा नहीं चली। सन 1975 में चैपलिन को मान्यता प्राप्त, जब उन्हें महारानी एलिजाबेथ द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। 25 दिसंबर सन 1977 की प्रातः स्विट्जरलैंड के घर ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ऊना और अपने 7 बच्चों के साथ निधन के समय वे अपने बिस्तर पर ही थे। चैपलिन का पार्थिव शरीर चोरी हो गया था और 2 आदमियों ने उसे स्विट्जरलैंड में जिनेवा झील के पास कब्र में दफना दिया था। शरीर को वापस करने के लिए उन 2 आदमियों ने उनके परिवार से $4 लाख की मांग की। उन आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया और 11 सप्ताह के बाद चैपलिन का शरीर पुनः प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, चार्ली चैपलिन का इतिहास के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।